अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में खुशमदीद। चलिए टेक्नोलॉजी को समझते हैं। प्रोग्रामिंग की दुनिया में आना किसी एडवेंचर से कम नहीं है, लेकिन अक्सर इस सफर में एक ऐसी दीवार आ जाती है जो बहुत से लोगों का हौसला तोड़ देती है और वो शुरू करने से पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। तो आज हम इसी दीवार की बात करेंगे और देखेंगे कि इस रुकावट को पार कैसे किया जा सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि कोडिंग सीखने में आखिर सबसे मुश्किल चीज़ है क्या? क्या ये कोई बहुत ही पेचीदा रियाजी है या कोई और चीज़ है जो नए सीखने वालों को इतना परेशान करती है? हैरानी की बात यह है कि सबसे बड़ी रुकावट अक्सर वो बड़े मशहूर आइडियाज़ नहीं होते जिनसे लोग डरते हैं, जैसे कोई बहुत मुश्किल एल्गोरिदम या डेटा को मुनज़्ज़म करने के पेचीदा तरीके। असल मसला तो कहीं और ही छुपा होता है। जी हाँ, असल मुजरिम अक्सर छोटी छोटी बज़ाहिर गैर अहम तफसीलात होते हैं। सोचें, एक गलत जगह पर लगी हुई कॉमा, एक भूला हुआ सेमीकोलन या एक गलत ब्रैकेट, बस इतनी सी चीज़ पूरे प्रोग्राम को रोक सकती है। इसी चीज़ को कहते हैं सिंटैक्स की रुकावट। सिंटैक्स को आप किसी भी प्रोग्रामिंग ज़बान की ग्रामर समझ लें। जैसे उर्दू में जुमले के आखिर में ख़त्मा लगाना ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही कोडिंग में भी हर ज़बान के अपने उसूल और कानून होते हैं। तो होता यह है कि जब कोई सीखने वाला अपना ज़्यादातर वक्त और तवानाई इन छोटे छोटे कवानीन को ठीक करने में लगा देता है, तो वो असल मकसद यानी मसला हल करने से ही भटक जाता है और ये मायूसी इतनी बढ़ जाती है कि अक्सर लोग सीखना ही छोड़ देते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? हल एक ऐसे डिजिटल प्लेग्राउंड में है जहां कवानीन की फिक्र किए बगैर सिर्फ आइडियाज़ के साथ खेला जा सके। एक ऐसी जगह जहां सारी तवज्जो मंतिक पर हो, ग्रामर पर नहीं। और यहीं पर लार्प सामने आता है। लार्प का मतलब है लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम्स फॉर रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। ये एक तालीमी टूल है जिसे खास तौर पर इसी मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया है। लार्प बिल्कुल एक खेल के मैदान की तरह काम करता है। ये एक बहुत ही मज़े की और इंटरैक्टिव जगह है जहां एल्गोरिदम को चलाकर फ़ौरन नताइज देखे जा सकते हैं। यहाँ तजुर्बे किए जाते हैं, ये देखा जाता है कि आइडियाज़ कैसे काम करते हैं और सख्त असूलों की फ़िक्र किए बगैर गलतियों से सीखा जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये प्रोग्रामिंग के दो अहम हिस्सों को अलग कर लेता है। एक है मंतिक यानी क्या करना है, और दूसरा है सिंटैक्स यानी उसे लिखना कैसे है। लॉप के साथ सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ मंतिक पर रहती है। अच्छा, तो सवाल ये है कि लार्प ये करता कैसे है? पहला तरीका है तहरीरी एल्गोरिदम के जरिए। इसे ऐसे समझें जैसे किसी मसले को हल करने के लिए एक तरकीब लिखी जा रही हो। ये जो अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये लार्प का इंटरफेस है। इस वक्त ये एल्गोरिदम एक बहुत ही सादा सा काम कर रहा है। ये एक नंबर लेकर चेक करता है कि वो जुफ्त है या ताक। जरा गौर करें कि इसकी जबान कितनी आसान और आम बोलचाल जैसी है, कोई पेचीदा कोडिंग नहीं है। अब पिछली स्लाइड पर जो कोड थोड़ा पेचीदा लग रहा था ना, असल में वो सिर्फ इन 5 सादा स्टेप्स का खेल है। स्टार्ट से शुरू करें, इनपुट रीड करें, इफ एल्स से फैसला करें, नतीजा राइट करें और आखिर में एंड कर दें। तकरीबन हर प्रोग्रामिंग मसले की बुनियाद यही होती है। तो ये तो था एक तरीका। अब आते हैं लार्प के दूसरे और शायद उससे भी ज्यादा दिलचस्प तरीके की तरफ। ये तरीका मंतिक को सिर्फ पढ़ने के बजाय उसे देखने में मदद देता है। इसको ऐसे समझें, एक तरफ हमारे पास तहरीरी एल्गोरिदम है जो एक तरकीब की तरह कदम ब कदम लिखा होता है, और दूसरी तरफ है फ्लो चार्ट जो इसी तरकीब का एक तस्वीरी नक्शा है। फ्लो चार्ट से सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, बल्कि मंतिक के बहाव को अपनी आंखों से देखा जाता है, जिससे हर कदम का ताल्लुक बिल्कुल साफ नजर आता है। लार्प के फ्लो चार्ट्स में हर शक्ल का एक खास मतलब होता है। बहुत आसान है। मुतवाज़ी उल अज़ला यानी पैरेललोग्राम इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। मुस्ततील यानी रेक्टेंगल किसी भी अमल या हिसाब के लिए, और हीरे की शक्ल यानी डायमंड फैसलों के लिए, जैसे कि अगर ऐसा हो तो वैसा करो। तो जब कोई अपने ख्यालात को इस तरह तस्वीर की शक्ल में देखता है ना, तो मंतिक का बहाव बहुत गहराई से समझ में आता है। यह सिर्फ रट्टा लगाना नहीं, बल्कि हकीकी मानों में समझना है। तो इन सब का असल सबक क्या है? लार्प का इस्तेमाल सिर्फ कोडिंग की तैयारी से कहीं बढ़कर है। असल फायदा कोडिंग सीखने से भी बड़ा है। ये टूल वाज़े और मंतकी तौर पर सोचना सिखाता है, मसाइल को छोटे हिस्सों में तोड़कर हल करने की सलाहियत देता है और किसी भी चैलेंज का एक मुनज़्ज़म तरीके से सामना करने की आदत डालता है। ये वो महारतें हैं जो इस खेल के मैदान से सीखकर जिंदगी के हर मैदान में काम आ सकती हैं। और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या हो अगर कोई भी पेचीदा महारत सीखने से पहले हम सबसे पहले इसकी बुनियादी मंतिक को समझने पर तवज्जो दें? शायद सीखने का पूरा अमल ही बहुत ज़्यादा मौसर और बहुत कम मायूसकुन हो जाए।
Join us and register now for online transformation.